नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रात 9 बजे की क्लास में आज से हमारी सीरीज शुरू हो चुकी है राजस्थान की राज व्यवस्था। इससे पहले हमने भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति की चर्चा की थी। एक पूरी सीरीज चल रही है नानक क्लासेज ऐप में। आपको शाम को 6 बजे टेस्ट मिल जाता है और उसकी व्याख्या 9 बजे यहाँ मिल जाती है। तो आज की सीरीज के अंदर आज स्टार्ट हुई है राजस्थान के राज व्यवस्था में। आज का टॉपिक है राजस्थान के राज्यपाल। क्योंकि जब भी हम राज व्यवस्था पढ़ते हैं तो सबसे पहले राज्यपाल पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे जो राज्य का प्रथम नागरिक होता है वो राज्यपाल होता है। ठीक है, जो गवर्नर होता है। तो उससे ही शुरुआत करेंगे, इंपॉर्टेंट पर्सन देखेंगे। और 9 बजे ये क्लास और 6 बजे आपको टेस्ट इसका मिल गया। तो स्टार्ट करें। राजस्थान के वो राज्यपाल कैसे नियुक्ति के, इनकी क्या योग्यता है, पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने, बहुत ही शानदार और करंट का प्रश्न भी है। राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और मैं आपको बता देता हूं, हाल ही में सेकंड ग्रेड का ए और बी जो ग्रुप था उसके दो पेपर, फर्स्ट पेपर अभी रद्द कर दिए गए हैं। दोबारा 30 जुलाई को होंगे। तो उसमें भी ये पॉलिटिकल के क्वेश्चन आए हुए हैं, उनकी चर्चा मैं साथ में करूंगा। तो राजस्थान के राज्यपाल है वर्तमान में कलराज मिश्र, जो राजस्थान के 44वें राज्यपाल हैं। कितने नंबर के? 44वें हैं। वो 2014 से 19 तक 16वीं विधानसभा के सदस्य रहे थे, बिल्कुल रहे थे। मोदी सरकार 1.0 के अंदर ये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्री रहे थे कलराज मिश्र। 2 बार राज्यसभा के सदस्य है। तो ये तो गलत ही है सारे के सारे, क्योंकि इसने पूछा है सही कौन सा है। तो 2019 14 से 19 तक लोकसभा के सदस्य रहे, जबकि 2019 के अंदर ये इन्हें बना दिया गया हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल। कहां का? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे। और फिर अपने राजस्थान के अंदर सितंबर सितंबर 2019 से लेकर अब तक लगातार राजस्थान के राज्यपाल हैं। और पिछली जो सेकंड ग्रेड पेपर हुआ था उसमें एक करंट का प्रश्न आया था कि जब राजस्थान में सूचना का पोर्टल जो लॉन्च किया गया था उसमें राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? कलराज मिश्र। क्योंकि सूचना पोर्टल दिसंबर 2019 में लॉन्च किया गया था। अब लॉजिक से पर्सन ऐसे भी आ जाता है। और अभी सीएटी में पूछा कि जो कलराज मिश्र है वो राजस्थान के कितने नंबर के राज्यपाल हैं? 44वें नंबर के राज्यपाल। इससे पहले किस राज्य के राज्यपाल रहे थे? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। क्लियर हो गया ये पहला प्रश्न। दूसरा देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान में राज्यपाल राहत कोष का गठन किया गया? देखो, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति राहत कोष होता है ना, वैसे राज्यों के अंदर भी राज्यपाल राहत कोष होता है। और आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर सरकार ने यह भी कहा था कि मुख्यमंत्री राहत कोष और राज्यपाल राहत कोष में जमा करवाए 1-1 रुपया और वगैरह, यानी जिनको भी भामाशाह के रूप में या किसी भी प्रकार से संचित निधि में आप जमा करवाइए। 1973 के अंदर राजस्थान के अंदर राज्यपाल राहत कोष का गठन किया गया था। निम्न में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? अब राजस्थान में बहुत सारे ऐसे राज्यपाल है जो अतिरिक्त कार्यवाहक रहे, यानी अब तक 44 राज्यपाल बन चुके हैं। अतिरिक्त कार्यभार कब, कैसी कंडीशन में दिया जाता है? ज्यादातर क्या होता है, या तो किसी पड़ोसी राज्य का राज्यपाल संभाल लेता है अतिरिक्त कार्यभार, या फिर अपने हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो संभालता है। क्योंकि कई बार राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है, या वो त्याग पत्र दे देता है, या उसे हटा दिया जाता है, तो कंडीशन होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि सबसे पहले अतिरिक्त कार्यभार इन चारों में से बताना है अपने को। इन चारों में से बताना है। तो इन चारों में से सबसे पहले जो कार्यवाहक काम किया था स्वरूप सिंह ने किया था। अब मैं आपको बताता हूं वो राजस्थान के राज्यपाल जिन्होंने अतिरिक्त कार्यभार के रूप में राजस्थान में राज्यपाल बने। देखिए, राजस्थान के राज्यपाल जो कार्यवाहक रहे थे, पहले रहे थे जस्टिस जगत नारायण 1970 में। देखो उसने क्या पूछा, यहां ऑप्शन देखिए, यहां चारों में से पूछा कि पहले कौन, चारों में से पहले स्वरूप सिंह रहा था। अब स्वरूप सिंह देखो कहां रहे थे, उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आए थे जगत नारायण, 1970 में रहे थे कुछ दिनों के लिए, तो हमें वो क्लियर याद नहीं रखना। फिर जस्टिस, अभी जस्टिस का मतलब यही हुआ कि हो सकता है ये मुख्य न्यायाधीश से राज्यपाल कार्यवाहक के रूप में बने हो। वेदपाल त्यागी 1977 में बने। जस्टिस के डी शर्मा 1981 और 82 में रहे। जस्टिस पी के बनर्जी 1985 में रहे। जस्टिस डीपी गुप्ता 1985 में रहे।
जस्टिस JS वर्मा 1985 से 87 रहे। ठीक है, अब आजकल ऐसे पढ़ना पड़ेगा, आजकल 2022-23 में प्रश्न देखे आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड में एग्जामिनर पता नहीं किसको बिठा रखा है। अब एक्सपर्ट तो हम कह नहीं सकते कि एक्सपर्ट की तो कहानी खत्म है, वे कैसे एक्सपर्ट है, लेकिन पॉलिटिकल वाला बंदा खतरनाक बिठा रखा है। वो पूछ लेता है निम्न में से कौन सा कार्यवाहक रहा, कौन सा नहीं रहा, कौन सा राज्यपाल रहा। तो ये फिर देखो, बिलाप चंद जैन 1990 में रहे, ये आगे स्वरूप सिंह 1991-92 में रहे, तनिकलाल मंडल 1993 में रहे, NL टिबरेवाला 1998-99 में रहे, कैलाशपति मिश्र 2003-4 में रहे, TV राजेश्वर 2004 में रहे, AR की दुबई 2007 में रहे, रामेश्वर ठाकुर 2009 में रहे। स्क्रीनशॉट ले लेना इन दोनों का, इसका इसका, ये बड़े काम आएंगे आपके। श्रीमती प्रभा राव 2009-10 में रही और फिर अगले साल अपने राजस्थान की राज्यपाल बनी। शिवराज पाटिल 2010-12 में रहे और राम नाईक लास्ट बार। ये राम नाईक के बाद जब राज्यपाल बने कौन, कल्याण सिंह जी, तो ये प्रश्न जब शायद RS 2016 प्री हुआ था उसमें प्रश्न आया था कि राजस्थान के राज्यपाल जो कार्यवाहक रहे थे कल्याण सिंह जी से पहले, राम नाईक जो उत्तर प्रदेश के थे, शिवराज पाटिल जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सारे कार्यवाहक राज्यपाल बता दिए। पहले पूछे जगत नारायण, जस्टिस जगत नारायण, ऑप्शन के हिसाब से देखो ये तीनों ही बाद में आए थे, पहले स्वरूप सिंह। अब ऐसा प्रश्न पूछ लिया एग्जामिनर ने तो। फिर देखो राजस्थान के निम्न में से राज्यपालों में किन की मृत्यु पद पे रहते हुए, ये ताजा सारे के सारे अभी 2022-23 में पूछे गए प्रश्न है सारे। तो देखो दरबारा सिंह की मृत्यु हुई थी, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार, कैलाशपति मिश्र। तो दरबारा सिंह और शैलेंद्र कुमार इन दोनों की पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो उत्तर क्या आ जाएगा, A और C, क्योंकि 4 ऐसे राज्यपाल थे जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई। कौन कौन से देख लो, दरबारा सिंह 1 मई 1998 से 23 मई 1998, 23 मई 1998 को मृत्यु। निर्मल चंद, अच्छा एक और आगे, सॉरी अपने लिया नहीं, ABC लेना है, AB नहीं, ABC लेना है, निर्मल चंद जैन और है, शॉर्टकट में नाम याद आ गया मेरे, निर्मल चंद वैसे भूल गया। ABC दरबारा सिंह, शैलेंद्र कुमार, निर्मल चंद जैन। निर्मल चंद जैन 14 मई 2003 से लेकर 22 सितंबर 2003 तक रहे थे, इनकी भी मृत्यु हो गई। शैलेंद्र कुमार सिंह जिनको SK सिंह कहते हैं शॉर्टकट में, 23 जुलाई 2009 से लेकर 1 दिसंबर 2009 तक रहे, इनकी मृत्यु हो गई। श्रीमती प्रभा राव 25 जनवरी 2010 से 26 अप्रैल 2010 तक रहे, 25 जनवरी 2010 से 26 अप्रैल 2010 रहे, इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तो आपसे पूछे कौन सी राजस्थान की ऐसी राज्यपाल थी जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, प्रभा राव, क्योंकि 3 राजस्थान की राज्यपाल बनी थी। कौन कौन, प्रतिभा पाटिल, मार्गरेट आल्वा और प्रभा राव। 3 महिलाएं राजस्थान की राज्यपाल बनी थी, जिसमें पहली थी प्रतिभा पाटिल और प्रभा राव ऐसी थी जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। और तो प्रतिभा पाटिल ऐसी राज्यपाल जिन्होंने त्याग पत्र भी दिया था। राजस्थान राजस्थान के निम्न में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता, यानी ऐसे पदाधिकारी जिनको राज्यपाल नियुक्त तो करता है लेकिन हटाता नहीं। अभी ताजा एक उदाहरण आपके सामने, RPSC के सदस्य थे बाबूलाल कटारा, राज्यपाल ने नहीं बैठाया बल्कि निर्दोष साबित होते ही राष्ट्रपति ने बर्खास्त किया, ये ध्यान रखना। तो देखो महाधिवक्ता को नियुक्त करता है राज्यपाल, हटा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को ये राज्यपाल नियुक्त करता है, हटा नहीं सकता। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य को, अभी ताजा RPSC के सदस्य को है, तो इनको हटा सकता है, इनको हटा सकता है, B और C, B और C। ठीक है, अब आगे देखिए। अब मैं आपको बता देता हूं राज्यपाल किन की नियुक्ति करता है, क्योंकि राज्य का संवैधानिक और कार्यपालिका प्रमुख होता है राज्यपाल, तो लगभग नियुक्ति करता है राज्यपाल, लेकिन वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। देखो मुख्य तथ्य देखें, राज्यपाल निम्न की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, संविधान का अनुच्छेद 164 के तहत नियुक्ति करता है, और राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी करता है संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत, क्योंकि 163 में ये लिखा है कि
राज्य मंत्री परिषद होगी और उसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। महाधिवक्ता संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करता है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करता है। याद रखना, अभी रीट के अंदर एक प्रश्न आया था और बहुत सारे विद्यार्थियों ने गलत करके आगे थे कि उन्हें पता नहीं था कि राज्यपाल किन की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री किन की नियुक्ति करता है। ये पहचानना जरूरी है। प्रश्न चाहे एक ही आ जाए, अगर हमारा एक गलत हो गया तो 2 नंबर गए, 1 नंबर गया, हम बहुत सारे विद्यार्थियों से पिछड़ जाएंगे। इसलिए जो चीज पढ़ो उसको गौर से पढ़ो। इसके अलावा जो जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। इसके अलावा राजस्थान में 25 हाई कोर्ट है और 1 सुप्रीम कोर्ट है। इन सब न्यायालय के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल राष्ट्रपति करता है। जबकि जो जिला न्यायालय होते हैं ना, उनके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। बात नोट कर लेना हमेशा, यहाँ भी राष्ट्रपति मत लगा देना। लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति करता है। हालांकि समिति बैठती है उसमें ये सदस्य नहीं होता है, इसमें अध्यक्ष उसमें मुख्यमंत्री होता है। समिति जो बैठती है लेकिन नियुक्ति यही करता है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन यहाँ उल्टा मत कर देना कि राज्य महिला आयोग की नियुक्ति जो अध्यक्ष होती है उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं, बारीक बारीक बातें गलत कर देते हो। सभी राज्य पोषित सरकारी जो विश्वविद्यालय होते हैं उनकी कुलपति की नियुक्ति करता है, क्योंकि खुद वो क्या होता है, चांसलर होता है, कुलाधिपति होता है, और ये वाइस चांसलर होते हैं जिनको कुलपति कहते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलपति की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हालांकि वो अलग अलग कुलाधिपति बना देते हैं तो वहां नियुक्त करता है। तो ये जितनी बातें मैंने बताई है वो सारी नियुक्ति किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। लेकिन कुछ एक बातें जैसे मुख्य सचिव, संसदीय सचिव, अभी प्रश्न आया ये रीट लेवल फर्स्ट में कि संसदीय सचिव की नियुक्ति और शपथ कौन दिलाता है, लोगों ने राज्यपाल कर दिया, मुख्यमंत्री होता है। इसके अलावा पुलिस महानिदेशक, राज्य महिला आयोग, इसके अलावा राजस्थान में जितने भी बोर्ड गठित किए जाते हैं, कोई भी, जैसे उद्योग विभाग का हो गया, परिवहन विभाग का हो गया, पर्यटन विभाग का हो गया, कोई भी विभाग के जो बोर्ड होंगे उनको नियुक्त करने का काम मुख्यमंत्री करता है। इतने सारे जितने मैंने बता दिए नोट ही कर लेना, मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। सीएम की नियुक्ति होती है ये। मुख्य सचिव, संसदीय सचिव, पुलिस महानिदेशक, राज्य महिला आयोग और जितने भी राज्य के अंदर नॉर्मल जो बोर्ड गठित किए जाते हैं उनकी सबकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। लेकिन इन सब की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न देखो, गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अब की बार आरएस प्री के अंदर प्रश्न आया, अभी ताजा जो 2022-21 वाली हुई थी ना आरएस प्री, अभी जिसके इंटरव्यू होंगे उसमें प्रश्न आया कि गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त कब किया गया। आरएस भर्ती लेती है आरपीएससी, और आरपीएससी तो आपको पता है, पता नहीं क्या हो गया इसके, क्या खाने लगे इसके एक्सपर्ट। उसने उत्तर मान लिया 25 अक्टूबर 1956 को, फिर दोबारा फिर रिवाइज रिजल्ट आया और 1 नवंबर 1956 को इसका उत्तर माना, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख के स्थान पर पद कौन सा आ गया, राज्यपाल आ गया। अब देख लो, गुरमुख निहाल सिंह 1 नवंबर 1956 को बने और 15 अप्रैल 1962 तक रहे थे राजस्थान के राज्यपाल। हालांकि राज्यपाल का कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष होता है, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम रहता है, इससे पहले भी इसको हटा सकते हैं। लेकिन ये 56 से लेकर 62 तक रहे थे। सभी राजस्थान के राज्यपालों में गुरमुख निहाल सिंह का कार्यकाल सर्वाधिक। अंतिम जो राज प्रमुख थे स्वाई मान सिंह द्वितीय, उन्होंने इनको शपथ दिलाई थी। तो ये पॉइंट नोट करना, हर एग्जाम पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब राजस्थान के राज्यपालों से संबंधित अनुच्छेद है, एक सूत्र बता देता हूं, वो जरूर याद रखना, उसे आपकी हमेशा ये अनुच्छेद वाली कहानी याद रहेगी। रासनी पद योग्यता शर्त शपथ क्षमा, या शर्त शपथ कर्त क्षमा। देखो, रासनी पद योग्यता शर्त शपथ कर्त क्षमा याद रख लेना, ये राज्यपाल के अनुच्छेद है। कैसे
इस संविधान का अनुच्छेद 153 ये कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। विधान का अनुच्छेद 154 ये कहता है कि राज्यपाल की पावर होगी, शक्ति होगी, उसकी कार्यपालिका शक्ति। राज्यपाल का अनुच्छेद 155 कहता है कि उसको नियुक्त कौन करेगा। राज्यपाल का अनुच्छेद 156 कहता है कि उसकी पदावधि कितनी होगी। अनुच्छेद संविधान का ये कहता है 157 कि उसके पास योग्यता क्या होगी। अनुच्छेद 158 कहता है कि क्या है उसके पास शर्तें। अनुच्छेद 159 कहता है कि उसको शपथ कौन दिलाएगा। अनुच्छेद 160 कहता है कि उसके क्या कर्तव्य हैं, क्या कार्य करता है वो। और अनुच्छेद 161 कहता है कि उसे क्षमा करने की शक्ति। ये याद रखना, यहाँ से एक आधा प्रश्न आता है। सूत्र रासनी पद योग्यता शर्त शपथ कर्त क्षमा। राजस्थान के राज्यपाल की ट्रिक है। राज्यपाल के अनुच्छेद रासनी पद योग्यता शर्त शपथ कर्त क्षमा। तो देख लो, नोट कर लेना। 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, इनकी बाकी और चर्चा अपने कर लेंगे। क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे प्रश्न दूंगा आपको तो एकदम क्लियर हो जाएंगे। देखो, अनुच्छेद 154 ये कहता है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति बिल्कुल रासनी सह से। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद बिल्कुल 153 में राज्यपाल का पद है जो हमने कनाडा से लिया है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को पद से हटाया जाना ये गलत बात है, क्योंकि हमने सूत्र क्या बनाया, रासनी, यानी 153, 154 और 155। 155 में तो क्या है, युक्ति है, और यहाँ क्या कह रहा है, पद से हटाना। तो ये अनुच्छेद 155 गलत हो जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 156 क्या कहता है कि राज्यपाल की पदावधि, कि राज्यपाल 5 वर्ष सामान्य कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, इससे पहले भी हटाया जा सकता है। राज्यपाल को पद से हटाया जाना, राज्यपाल को पद से हटाता है राष्ट्रपति, एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करता है राष्ट्रपति। लेकिन संविधान में राज्यपाल को कैसे हटाया जाए ये कहीं नहीं लिखा गया। तो ये क्लियर हो गया। 155 में क्या है, नियुक्ति। अगला देखो, अब देख लो सारे। अनुच्छेद 155 नियुक्ति, अनुच्छेद 157 योग्यता। अब क्या योग्यता होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, होना नहीं चाहिए, सिर्फ योग्यता रखता हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अनुच्छेद 158 उसके लिए कुछ शर्तें भी है कि जिस राज्य में उसको राज्यपाल नियुक्त किया जाए वहां का वह निवासी नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, बाकी ये शर्तें हैं ही। अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल जिस राज्य में नियुक्त किया जाएगा वहां के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाएगी, न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाएगी, ये ध्यान रखना। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन होता है। और अनुच्छेद 161 क्या होती है, क्षमा। अनुच्छेद 161 देख लो, राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति होती है, राज्यपाल सिर्फ क्षमा कर सकता है, कभी मृत्युदंड को क्षमा नहीं करता। और सैनिक विभाग से कोई भी अगर किसी को सजा मिल गई तो वो राज्यपाल उसको क्षमा नहीं कर सकता, सिर्फ कोई नॉर्मल 5, 7, 7 साल उसको कम कर सकता है, मृत्युदंड को नहीं कर सकता। अनुच्छेद 162 राज्यपाल के कार्यपालिका कर्तव्यों का विस्तार, ठीक है। और अनुच्छेद 167 ये तो प्रश्न पेपर में आता ही आता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है, ठीक है, ये नोट कर लेना। ये सारे अनुच्छेद बड़े ही काम के हैं, प्रश्न बड़ा सिंपल सा ही आता है, लेकिन हमें अनुच्छेद याद नहीं होते या थोड़ी बहुत छोटी छोटी लॉजिक चीजें पता नहीं होती और हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई। तो देखो, राज प्रमुख था और 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल आ गए, तो 7वां संविधान संशोधन था 1956 में ये हुआ। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए गए। 2-3 बातें आप जरूर याद रखना। राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद प्रारंभ हो गया ना 1 नवंबर 1956, गुरुमुख निहाल सिंह पहले राज्यपाल बने थे। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये पॉइंट नोट करना कि पहले एक ही राज्यपाल था, अब एक व्यक्ति को एक का अतिरिक्त कार्यभार दिया जा सकता है संविधान संशोधन 1956 के तहत। लोकसभा की सीटें 500 से बढ़ाकर 525 इस संविधान संशोधन में की थी 7वें 1956। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब कथनों पर विचार करना है। देखो, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल ये बात सही है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी कम नहीं होनी चाहिए 35 वर्ष। 3 पद आपको याद रखने हैं, एक राष्ट्रपति का, एक उपराष्ट्रपति का,
और एक राज्यपाल का। 3 ऐसे पद है जिनके लिए आपको न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए, यानी 35 वर्ष या इससे कम नहीं होना चाहिए। 3। जबकि कुछ और बातें बताता हूं मैं आपको। 25 वर्ष किसके लिए चाहिए? 25 वर्ष चाहिए आपको लोकसभा सदस्य बनने के लिए, 25 वर्ष चाहिए आपको विधानसभा सदस्य बनने के लिए, ठीक है। आपको 30 वर्ष कहाँ चाहिए? 30 वर्ष चाहिए आपको राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, 30 वर्ष चाहिए आपको विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए, ठीक है। 18 वर्ष आपका मतदार सूची में नाम हो, आप वोट डाल सकते हैं। 21 वर्ष आप सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं, वार्ड पंच का लड़ सकते हैं, आप उप सरपंच का लड़ सकते हैं, आप प्रधान का, डायरेक्टर का, जिला प्रमुख का, अगर आपकी 21 वर्ष की उम्र हो चुकी है तो, ठीक है। ये पॉइंट नोट करना। अब मुझे कमेंट करके बता देना, बड़ा गजब का प्रश्न है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनने के लिए, राज्यसभा का सभापति बनने के लिए कितनी आयु न्यूनतम चाहिए? ये सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट करके बताओगे। जिसको नहीं पता है तो भी ज्ञान हो जाएगा, कमेंट दे के सही कर लेना, और पता है वो कमेंट करना। इसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बड़े न बड़े होनी चाहिए। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो 1 2 3 4 सारे सही है। क्या कह रहा है? कथनों पर विचार कीजिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, और वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 1 2 3, चौथा ऑप्शन गया कहीं? एक तो क्लियर है, सत्य सत्य भी नहीं लिखा, इसे यहाँ लिख देते हैं। सही है। कूट कौन सा सही है? पहला ही सही है, दूसरा ही सही है, बनने की योग्यता होनी चाहिए, तीसरा भी सही है, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, चारों सही है। तो 1 2 3, यहाँ पे एक और लिख लेना, 4, चारों ही सही है, इसका उत्तर चौथा, ठीक है। तो सही हो जाएंगे सारे के सारे, चारों ही ऑप्शन इसके सही है अभी। अगला देखो, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो अभी बताया मैंने सूत्र, रासनी योग्यता, रासनी पद योग्यता शर्त शपथ क्षमा। तो कार्यपालिका शक्तियां संविधान का अनुच्छेद 154 शक्तियां। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था, 4 बता दिए मैंने। एस.के. सिंह यानी शैलेंद्र कुमार सिंह हैं, प्रभा राव, निर्मल चंद जैन और दरबारा सिंह। तो चारों के चारों इनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी। पहले कौन थे? दरबारा सिंह थे। राजस्थान के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया। कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान है। राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है? 2-3 पॉइंट जरूर याद रखना। नियुक्ति कौन करता है, हटाता कौन है, ट्रांसफर कौन करता है, यानी स्थानांतरित इनको कौन करता है, ठीक है। सारे के सारे काम राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसके कहने पे करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कहने पर करता है। और ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, एक तो कंप्यूटर संगणक की चल रही है, भी जो विद्यार्थी कंप्यूटर संगणक की तैयारी कर रहे हैं, संपूर्ण सिलेबस पर आधारित टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। और पहला टेस्ट इसका 23 जुलाई को है। तैयार रहिए, मस्त रहिए, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पूरा सिलेबस की PDF उस पर ऐप में डाली जा चुकी है, जहाँ से आप परचेज करोगे वहाँ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा सूचना सहायक जो सितंबर के अंदर एग्जाम है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, इसकी भी पूरी सिलेबस डालते हैं। इसका पहला पेपर 21 जुलाई को होगा, तो इसको भी ज्वाइन करना। और कोई PTI शारीरिक शिक्षक बनना चाहते हैं, अभी भर्ती आने वाली है बड़ी, तो एनाटॉमी की द्वितीय प्रश्न पत्र के अंदर जो 7वीं यूनिट है आपकी, उसकी रिकॉर्डेड क्लासें हमारी नानक क्लासेज ऐप में उपलब्ध है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अभी ताजा RPSC ने शायद ये 2nd ग्रेड में ही पूछा था। राज्यपाल ये घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। बिल्कुल, अनुच्छेद 200 ये कहता है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। अनुच्छेद तुरंत, बस याद रखना कि 200 में तो राज्यपाल ने कह दिया इस विधेयक को मैं राष्ट्रपति के लिए रखूंगा, उसने दे दिया, और राज्यपाल को लगा, उसने पढ़ लिख के देख लिया भी ये है नहीं, कुछ नहीं है इसमें कुछ ज्यादा, तो राष्ट्रपति कहेगा भाई इसको आप लौटा दो वापस, क्योंकि विधायक जो विधेयक होता है वो राज्यपाल एक बार लौटा देता है, दूसरी बार अगर सदन में पेश हो गया तो राज्यपाल को साइन करने होते हैं। तो 201 में ये कहता है कि आप इन्हें लौटा दो। तो दोनों ही कथन सही है, और ये सीधा सीधा पेपर में दोबारा रिपीट होगा, चाहे किसके भी हो जाए। राजस्थान के राज्यपाल में किसने पद से त्याग पत्र दिया था? तो एक तो मदन लाल खुराना थे, और दूसरी प्रतिभा देवी सिंह
पाटिल, दो ऐसे राज्यपाल थे जिन्होंने पद पे रहते हुए त्यागपत्र दिए। तो राजस्थान के दो राज्यपाल मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल, और प्रतिभा पाटिल ने त्यागपत्र क्यों दिया? क्योंकि हमारे देश की प्रथम राष्ट्रपति बनी थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी, इसलिए इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यहाँ के राज्यपाल कौन थे? तो अब तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 1967, 77, 80 और 90, 93। पहली बार लगा तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे उस समय राज्यपाल। अब मैं आपको बताता हूँ 4 कब कब लगे, कौन सा लंबा था, कौन मुख्यमंत्री था, कौन राज्यपाल। ये देखिए, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की अवधि 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967 तक लगा, सबसे कम समय तक सिर्फ 45 दिन। उस समय राज्यपाल पहले संपूर्णानंद जी थे, उसके बाद में सरदार हुक्म सिंह आ गए। तो ये दोनों ही याद रखना, कई बार संपूर्णानंद पेपर में नहीं आएगा तो हुक्म सिंह करना है आपको। उस समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। दूसरी बार समय आया 29 अप्रैल 1977 से लेकर 22 जून 1977 तक, 54 दिन। ये 45, ये 54। उस समय राज्यपाल थे पहले वेदपाल त्यागी थे, और बाद में किसको बना दिया? रघुकुल तिलक। ये रघुकुल तिलक वही है जिनको राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त किया गया था। ये वही रघुकुल तिलक है जिनको आरपीएससी के ये सदस्य भी थे, और उस समय मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। 16 फरवरी 1980 से लेकर 6 जून 1980 तक 110 दिन तक रघुकुल तिलक थे इस समय, और भैरव सिंह शेखावत जी उस समय मुख्यमंत्री थे। और चौथी बार लास्ट लगा 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। सबसे लंबा चला 353 दिन। एम चन्ना रेड्डी थे और बल्ली राम भगत थे, भैरव सिंह शेखावत थे। यहाँ पे बाबरी मस्जिद विवाद के कारण यहाँ लगा था, और ये प्रश्न आता है एम चन्ना रेड्डी और डॉक्टर संपूर्णानंद, ये दो राज्यपाल को पेपर में पूछते। ये पूरा आप अध्ययन करना, इन चारों चीजों को याद रखना। जो चीज पढ़ो परफेक्ट पढ़ना, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं। बाकी टेस्ट में मैंने सारे डाल दिए, इनके तथ्य वगैरह सारे, जो आज शाम 6 बजे आपने टेस्ट दिया ना उसमें सारे डाले हुए हैं, सोल्यूशन भी देख लिया आपने। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे? रघुकुल तिलक। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सदस्य रहे थे? ये आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर, सितंबर 2021 के पेपर में पूछा था सीधा सीधा। कॉलेज लेक्चरर वालों तैयार हो जाओ, अगले महीने विज्ञप्ति आने वाली है। टेस्ट सीरीज मैंने चला दी, क्लास भी मैंने आपके लिए चला दी। ओपी मेहरा, ओम प्रकाश मेहरा। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यहाँ के राज्यपाल कौन थे? आ गया प्रश्न, तो ये थे एम चन्ना रेड्डी। आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल की संतुति दी थी। राज्यपाल के लिए एक सरकारी आयोग बना था, एक बना था पुंछी आयोग। पुंछी आयोग के बारे में आपको बता देता हूं, 2007 में इसका गठन हुआ, 2010 में इसकी रिपोर्ट आई। अब ये पुंछी का मतलब क्या हुआ? इनका नाम है मदन मोहन पुंछी। क्या नाम है? मदन मोहन पुंछी। इनकी अध्यक्षता में ये गठन हुआ, मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में। इनमें मैं आपको सदस्य भी बता देता हूं, सदस्य कौन कौन थे। मदन मोहन पुंछी और अन्य सदस्य कौन थे ये भी नोट कर लेना। आज तक एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन एग्जामिनर खतरनाक बैठ रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। पेपर लीक के चक्कर में बच्चों को फंसा के भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, पेपर लीक करना होता है, पहले निकाल लेते हैं, लेकिन अपने को फंसा देते हैं। अभी टफ प्रश्न देंगे तो बच्चा वैसे ही रोता रहेगा, हम बेचते रहेंगे पेपर। तो आरपीएससी पे तो विश्वास है ही नहीं है। इसलिए हर चीज़ पढ़ो, इतना पढ़ो कि मेरिट से हम बहुत ऊपर चले जाएं और ये पेपर बेचने वाले पीछे रह जाए। ऐसा काम हमें करना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन काम चलेगा, 2 दिन पेपर में क्या करेंगे? 2 दिन पेपर लीक हो गया और गया, 2 दिन पूरी हुड़दंग मचेगी सबकी और बागदी वही हो गई। इसलिए हमें तैयारी करनी है। मदन मोहन पुंछी के नेतृत्व में 2007 में गठन हुआ, 2010 में रिपोर्ट आई। इसमें अन्य सदस्य थे एनआर माधव मेनन, विनोद कुमार और धीरेन्द्र सिंह इसमें सदस्य थे। इसने कहा कि इसका निश्चित 5 वर्ष कार्यकाल होना चाहिए, राष्ट्रपति की तरह महाभियोग लगना चाहिए, और सीधा राष्ट्रपति नया हटा दे इसको, ये इसमें कहा गया। ठीक है, तो ये पुंछी आयोग को जरूर याद रखना। इनमें में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? तो राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, राज्य महाधिवक्ता की करता है,
राज्य पुलिस लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति करता है, ये आ गया ना। राज्य पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति हमेशा मुख्यमंत्री करता है, और जो पुलिस महानिदेशक होता है वो मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत रहता है, चाहे वो मुख्य सचिव हो चाहे वो पुलिस महानिदेशक हो। खास करके इन दोनों को आप जरूर पॉइंट नोट करना। ये थे आज के प्रश्न, टेस्ट दे दिया आपने, यहाँ व्याख्या बता दी, हर एक चीज आपके समझ में आ गई होगी। बस निरंतर प्रवाह के साथ अगर आप ऐसे चलते रहे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। ये हमारे नानक क्लासेज ऐप में 6 से 12 की टेस्ट सीरीज है, असिस्टेंट प्रोफेसर की है, 3rd ग्रेड पीटीआई की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा तृतीय श्रेणी शिक्षक मेंस एग्जाम के लिए रिकॉर्डेड क्लासेस शुरू हो चुकी है लेवल फर्स्ट की, जो विद्यार्थी देना चाहिए। और लेवल फर्स्ट की प्री टेस्ट सीरीज चल रही है, मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, और कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है। और कांस्टेबल की जल्द ही 7 से 8,000 वैकेंसी आने वाली है। अब किस दिन आ जाए ये पता नहीं है। 2nd ग्रेड अभी 30 जुलाई को पेपर है। कोई विद्यार्थी अगर फर्स्ट पेपर की अभ्यास करना चाहता है तो नानक क्लासेज ऐप में पूरा टेस्ट, मेगा टेस्ट वगैरह सब पड़ा है। करंट की आ गई, 1st ग्रेड है, और ये आपको राजस्थान जीके मिल ही रही है। तो आप निरंतर अध्ययन करें, पढ़ते रहें, सुबह 8 बजे, दोपहर 4 बजे और शाम 9 बजे की क्लास के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।